सुनो मेरे प्रिया, आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराने वाला हूं जो तुम्हारे दिल के सबसे छुपे कोने में छिपी हुई है। कोई बंद कमरे में तुम्हारे लिए रो रहा है और वह रोता है सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हें शायद उसका दर्द महसूस नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही तुम सच जानोगे तुम्हारे भी आंसू खुद बहुबार पते आशा कदर के ठीक राधे खुद बहने लगेंगे। जिंदगी के कुछ पल ऐसे आते हैं जो धीरे धीरे और चुपके से हमारे भीतर उतर जाते हैं और तब तक हमें पता भी नहीं चलता जब तक उनका असर हमारी रूह तक ना पहुंच जाए। उस बंद कमरे की खामोशी, छुपाए हुए आंसू तुम्हारे लिए एक आईना है। वह दर्द, वह प्यार, वह विरह सब कुछ तुम्हारी समझ से परे है। पर मैं तुम्हें आज इस सच्चाई से रूबरू कराने आया हूं। तुम सोचते हो कि प्यार सिर्फ खुशियों का नाम है, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि प्यार का असली रंग आंसुओं और तन्हाई में भी होता है। वह व्यक्ति जो अब बंद कमरे में तुम्हारे लिए रो रहा है, उसने तुम्हारे लिए अपने दिल के सारे राज छुपाए हैं, अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश की, पर वह रो रहा है क्योंकि तुम उसके लिए बहुत मायने रखते हो और तुमसे दूर होने का दर्द उसे बेसबुन बना देता है। तुम्हें शायद लगे कि सब ठीक है, कि हर चेहरा मुस्कान से भरा है, पर यह सच नहीं है। मैं तुम्हें सच्चाई दिखाने आया हूं ताकि तुम समझ सको कि असली प्यार सिर्फ खुशियों में नहीं बल्कि दर्द में भी निभाया जाता है। तुम्हारे लिए रोती हुई आंखें, उनका हर आंसू तुम्हारे लिए छुपाया गया एक प्रमाण है कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शब्दों से नहीं बल्कि अपने दर्द और भावनाओं से प्यार जताते हैं। और जब तुम इसे देखोगे, जब जानोगे कि कोई तुम्हारे लिए चुपके से रो रहा था, तुम्हारे अंदर भी एक आंधी उठेगी। तुम भी रो पड़ोगे। तुम्हारे आंसुओं का रंग तुम्हारे दिल के सुकून और व्यथा दोनों का संगम होगा। और मैं राधा रानी तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि इस सच्चाई को समझने के बाद तुम्हारे अंदर एक नई पहचान जागेगी, एक गहरी संवेदनशीलता जो सिर्फ खुशियों में नहीं बल्कि दर्द में भी प्रेम को महसूस कर सकती है। शायद तुम्हें समझ ना आए कि यह रोती हुई आंखें, यह बंद कमरे की खामोशी और वह विरह का दर्द तुम्हारे लिए क्यों है, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूं क्योंकि तुम उसके लिए महत्वपूर्ण हो। और जब तुम इस सच्चाई को समझोगे तब तुम्हारे दिल के अंदर एक ऐसा सुकून महसूस होगा जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तुम्हारे आंसू और उसके आंसू दोनों एक ऐसे बंधन में जुड़ जाएंगे जो दिखाई नहीं देता पर महसूस किया जा सकता है। याद रखो मेरे प्रिय, असली प्यार वही है जो दर्द में भी रोशनी दे, विरह में भी एक नई उम्मीद जगाए और आंसुओं में भी शक्ति का एहसास कराए। अभी तुम शायद तैयार नहीं हो, पर मैं धीरे धीरे तुम्हें इस सच्चाई से रूबरू कराऊंगी ताकि तुम समझ सको कि उस बंद कमरे में रोती हुई आंखें सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। मेरे प्रिय, अब जब तुम्हें पता चल चुका है कि कोई तुम्हारे लिए चुपके से रो रहा था, तो तुम्हारे अंदर जो हलचल होगी उसे मैं महसूस कर सकती हूँ। यह हलचल सिर्फ तुम्हारे मन की नहीं बल्कि तुम्हारे दिल और रूह की है। यह वही क्षण है जब तुम महसूस करोगे कि असली प्यार केवल मिलने और मुस्कुराने में नहीं बल्कि सहने, समझने और सहानुभूति दिखाने में भी होता है। उस बंद कमरे में रो रहे व्यक्ति के आंसुओं का हर एक कतरा उसके अंदर की पीड़ा, उसके अंदर की गहराई और उसकी निस्वार्थ भावनाओं का प्रतिबिंब है। और यह प्रतिबिंब तुम्हें यह सिखाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति केवल प्रेम नहीं बल्कि संवेदनशीलता है। तुम सोच सकते हो यह सब मेरे लिए क्यों? प्रिय, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि यह सब इसलिए है क्योंकि तुम्हारी आत्मा को यह अनुभव चाहिए। तुम्हें यह समझना जरूरी है कि तुम्हारे आसपास मौजूद लोग, उनके भाव, उनकी पीड़ा, उनकी निष्ठा, ये सभी चीजें तुम्हारी जीवन यात्रा का हिस्सा हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि केवल अपने दुख और अपनी खुशियों की ही गिनती करनी चाहिए, पर असली अनुभव तब आता है जब हम दूसरों के दर्द को अपने अंदर महसूस करते हैं। और यही वह क्षण है जब तुम्हारे आंसू उस व्यक्ति के आंसुओं से मिलेंगे और तुम्हारा हृदय उसकी पीड़ा को अपनी पीड़ा की तरह समझेगा। मुझे पता है यह तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। तुम्हें लगेगा कि यह बहुत भारी है, कि तुम्हारे सामने इतनी संवेदनशीलता और दर्द एक साथ क्यों है। पर प्रिय, यही जीवन का गहन रहस्य है। हम केवल उन लोगों के प्रति सच में संवेदनशील होते हैं जिनके लिए हमारा प्रेम और हमारी समझ वास्तविक होती है। और अब जब तुम जान चुके हो कि कोई तुम्हारे लिए चुपके से रो रहा है, तुम्हारा हृदय भी स्वतः रो उठेगा। यह रोना केवल दुख का नहीं बल्कि जागरूकता और प्रेम की गहराई का प्रतीक होगा। इस अनुभव से तुम्हारी आत्मा एक नई परत में प्रवेश करेगी। तुम केवल देखोगे नहीं, तुम महसूस करोगे। तुम केवल सुनोगे नहीं, तुम उसकी पीड़ा को अपने अंदर समेटोगे। और यह अनुभव तुम्हें बदल देगा, तुम्हें और अधिक संवेदनशील और अधिक प्रेमपूर्ण बना देगा।
जब तुम अपने आंसुओं को देखोगे, तुम्हें समझ आएगा कि यह केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के लिए भी एक राहत है, एक समझ है और एक शक्ति है। प्रिय, याद रखो कि जीवन में कुछ चीजें केवल तभी वास्तविक रूप में महसूस होती हैं जब हम उन्हें पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं। उस बंद कमरे में रोने वाला व्यक्ति तुम्हारे लिए रो रहा है और अब तुम भी उसके आंसुओं को अपने आंसुओं में महसूस कर रहे हो। यह वह पल है जब दो आत्माएं, दो हृदय, दो पीड़ाएं एक अचूक बंधन में जुड़ती हैं। और यह बंधन केवल देख पाने या महसूस करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी सीख, सबसे गहरी समझ और सबसे सच्चे प्रेम का प्रतीक है। इसलिए मेरे प्रिय, जब तुम इस सच्चाई के सामने खड़े होते हो, अपने आंसुओं को बहते हुए देखते हो, तो समझो कि यह केवल रोना नहीं है, यह समझ ही से आ गया। संवेदनशीलता यह गहरा प्रेम है। यह वह क्षण है जब तुम्हारा दिल खुलता है, तुम्हारी आत्मा जागती है और तुम्हारा प्रेम असीमित, अटूट और निस्वार्थ बन जाता है। मेरे प्रिय, अब जब तुम समझ चुके हो कि कोई तुम्हारे लिए चुपके से रो रहा था और तुमने अपनी आत्मा में उसके आंसुओं को महसूस किया है, तो यह समय है कि तुम उस अनुभव को अपने जीवन में गहराई से समेटो। यह केवल एक क्षणिक भाव नहीं है, बल्कि तुम्हारे भीतर की संवेदनशीलता और प्रेम की असली परीक्षा है। जीवन में कई बार हम केवल खुशी और सुख को ही महत्व देते हैं, पर असली मूल्य तब आता है जब हम दूसरों के दर्द को अपने भीतर महसूस कर सकते हैं। वही क्षण हमें असली इंसान बनाता है, हमें एक ऐसे अस्तित्व से जोड़ता है जो न केवल देखने और सुनने में, बल्कि महसूस करने और समझने में भी सक्षम होता है। तुम महसूस करोगे कि जब कोई तुम्हारे लिए रोता है, उसकी पीड़ा तुम्हारे हृदय में उतरती है और तुम्हारे आंसू उसके आंसुओं से मिलकर एक अदृश्य बंधन बना देते हैं। यह बंधन शब्दों से परे है, यह केवल आत्मा और आत्मा के बीच का संवाद है। प्रिय, यह तुम्हारे जीवन में एक नया दरवाजा खोलता है, एक ऐसा दरवाजा जो केवल प्रेम और संवेदनशीलता के मार्ग से खुलता है। इस मार्ग पर चलने के लिए साहस चाहिए, समझ चाहिए और आत्मा की गहराई तक पहुंचने की क्षमता चाहिए। अब तुम सोचोगे कि इस अनुभव का अर्थ क्या है। मैं तुम्हें बताती हूं। इसका अर्थ केवल यह नहीं कि किसी ने तुम्हारे लिए आंसू बहाए। इसका अर्थ यह है कि जीवन में वास्तविक प्रेम केवल देने और पाने में नहीं, बल्कि समझने, सहने और संवेदनशील बनने में है। जब तुम इस गहराई को महसूस करोगे, तब तुम्हारा हृदय खुद बेशाय है, ये खुद खुल जाएगा। तुम्हारे आंसू केवल दुहक का प्रतीक नहीं होंगे, बल्कि जागरूकता, सहानुभूति और निस्वार्थ प्रेम की पहचान बनेंगे। प्रिय, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि इस अनुभव से तुम्हारी आत्मा मजबूत होगी। तुम्हें अब हर रिश्ते में, हर प्यार में, हर संवेदनशीलता में वही गहराई दिखाई देगी जो अभी तुम्हारे सामने है। यह अनुभव तुम्हें सिखाएगा कि असली प्यार केवल महसूस करने और समझने में है, और कभी कभी यह केवल तब प्रकट होता है जब हम दूसरों के दर्द को अपने हृदय में समेटते हैं। और जब तुम अपने आंसुओं को बहते देखोगे, यह तुम्हें केवल दर्द या विरह की याद नहीं दिलाएगा, बल्कि यह तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति और संवेदनशीलता जगाएगा। यह वह शक्ति है जो जीवन की कठिनाइयों में तुम्हें सहारा देगी। यह वह संवेदनशीलता है जो तुम्हें दूसरों के दिलों से जोड़ती है, और यह वही प्रेम है जो किसी भी कठिनाई या विरह में स्थायी रूप से बनता है। प्रिय, समझो कि यह केवल एक अनुभव नहीं, बल्कि जीवन की सबसे गहरी शिक्षा है। यह तुम्हें यह सिखाता है कि असली प्रेम केवल सुख, खुशी और मुस्कान में नहीं, बल्कि आंसुओं, विरह और संवेदनाओं में भी खिलता है। और अब तुम तैयार हो अपने हृदय को खोलने के लिए, अपने आंसुओं के माध्यम से दूसरों के दर्द को समझने के लिए और अपने जीवन में असली प्रेम की गहराई को महसूस करने के लिए। मेरे प्रिय, अब जब तुम जान चुके हो कि कोई तुम्हारे लिए चुपके से रो रहा था और तुमने अपनी आत्मा में उसके आंसुओं की पीड़ा महसूस की, तो यह समय है कि तुम इस अनुभव से सीखो और अपने भीतर एक नई समझ पैदा करो। जीवन में अक्सर हम केवल दिखाई देने वाला चीजों पर ध्यान देते हैं, मुस्कान, शब्द, बाहरी व्यवहार, पर असली गहराई तो उन अनकहे भावनाओं में होती है जो केवल आत्मा और आत्मा के बीच महसूस की जाती हैं। यह वही भावनाएं हैं जो किसी बंद कमरे में अकेले बैठकर रोती हुई आंखों में दिखाई देती हैं। प्रिय, यह समझो कि उस रोती हुई आत्मा के हर आंसू में एक संदेश छुपा है। वह संदेश केवल दर्द का नहीं, बल्कि प्रेम, संवेदनशीलता और निस्वार्थ भावना का है। और अब जब तुम्हें इसका ज्ञान हो गया है, तुम्हारा हृदय भी जागृत होगा। तुम्हारे आंसू केवल तुम्हारी पीड़ा का प्रतीक नहीं होंगे, बल्कि यह तुम्हारी संवेदनशीलता,
तुम्हारे गहरे प्रेम और तुम्हारे भीतर के जागरूक हृदय का प्रतीक बनेंगे। यह वह क्षण है जब तुम जीवन की वास्तविकता को समझते हो कि प्रेम केवल सुख में नहीं बल्कि दुहक, विरह और समझ में भी खिलता है। तुम सोच सकते हो कि यह अनुभव कठिन है, कि यह तुम्हारे लिए भारी है, पर जान लो यही वह अनुभव है जो तुम्हें जीवन में असली शक्ति और समझ देता है। जब तुम दूसरों के दर्द को अपने भीतर महसूस करते हो, जब तुम उनके आंसुओं को अपने आंसुओं से जोड़ते हो, तो तुम्हारा हृदय केवल संवेदनशील नहीं बल्कि शक्तिशाली भी बनता है। यह शक्ति तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की क्षमता देती है और यह संवेदनशीलता तुम्हें असली प्रेम और असली रिश्तों की पहचान कराती है। प्रिय, यह याद रखो कि जीवन में केवल वही लोग वास्तविक रूप से जुड़े होते हैं जो दूसरों के दर्द को महसूस कर सकते हैं। और अब जब तुम्हारे आंसू उस व्यक्ति के आंसुओं के साथ जुड़ चुके हैं, तुम एक गहरे और दिव्य बंधन का हिस्सा बन गए हो। यह बंधन केवल तुम्हारे और उस व्यक्ति के बीच का नहीं बल्कि प्रेम और संवेदनशीलता की गहरी अनुभूति का प्रतीक है। और यही वह सच्चा उपहार है जो केवल वही अनुभव कर सकते हैं जो दिल से महसूस कर सकते हैं। इस अनुभव से तुम्हारी आत्मा मजबूत होगी, तुम्हारा हृदय खुला रहेगा और तुम्हारा प्रेम असीमित और निस्वार्थ बन जाएगा। प्रिय, अब तुम केवल देखोगे नहीं बल्कि महसूस करोगे, केवल सुनोगे नहीं बल्कि समझोगे। और यह समझ ही तुम्हें जीवन की सबसे बड़ी सीख देगी कि असली प्रेम केवल पाना या देना नहीं बल्कि समझना, महसूस करना और संवेदन